हाँ भाई, देखो, हम हाई स्कूल की जब परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे पहले दर्शन होते हैं फिजिक्स के बहुविकल्पीय के। जो 20 क्वेश्चन होते हैं शुरू में बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ये सही, अगर आपको करेक्ट बिल्कुल आंसर एकदम टिक किया और काला भी हम बहुत बढ़िया करते हैं, और जब कन्फ्यूजन होता है तो उसमें ये पता नहीं चलता सही कौन सा गलत कौन सा, और कर भी दिया काला, तो हो सकता है वो आपने काला कर दिया, वो गलत क्वेश्चन हो तो फिर तो वो काला हो गया, फिर तो नंबर पीछे रह जाओगे, आप एक नंबर पीछे रह जाओगे, वो गलत है। हम अपने कम रिवीजन की वजह से ऐसा कर पाते हैं। अच्छा यही है कि आप अच्छे से उसको कंफर्म हो जाएं, अच्छे से उसको याद कर लें, तो फिर बढ़िया सा ही टिक लगाएंगे और गलत नहीं होगा भैया। गलत हम कच्चा कच्चा याद करने से गलत टिक कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ विद्युत चैप्टर से कुछ मात्रक लिखे हैं जो सीधे सीधे लिखे हैं, फार्मूला मैंने नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट मात्रक हैं। आइए उनको देख लेते हैं किस तरह से है। देखो भाई, आवेश को क्यू से लिखते हैं और आवेश का मात्रक कूलाम है, और सी से भी लिखा जाता है कूलाम को। विद्युत धारा आई, इसका मात्रक कूलाम बटे सेकंड, और दूसरा है एम्पियर, और ए से प्रदर्शित करते हैं। आई धारा है, ठीक है। विभव या विभवांतर, इसको वी से लिखते हैं, इसका मात्रक है जूल बटे कूलाम या फिर वोल्ट, मतलब विभव का मात्रक या विभवांतर का मात्रक वोल्ट ही है। ओके। प्रतिरोध, प्रतिरोध को कहते हैं हम रेजिस्टेंस, अर्थात आर से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक है ओम। कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, तब भी हम यही मानेंगे, ये इसका सिंबल है ओम का। ओके। विशिष्ट प्रतिरोध, ये रो है ना कि ये पी है, हम कभी पी समझ लें। तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। मैंने सीधे सीधे मात्रक लिखे, आपको एकदम जल्दी जल्दी याद कर लेने चाहिए, मजे आ जाएंगे। ओके। विद्युत शक्ति को पी अर्थात पावर या सामर्थ्य या क्षमता जो होती है, उसका मात्रक है जूल बटे सेकेंड, या इसको हम कहते हैं वाट। जैसे नहीं कहते हमारा 10 वाट का बल्ब है, हमारा 60 वाट का पंखा है, या ये 3 वाट का बल्ब है, उसकी बात करें, उस बल्ब की क्षमता जो है वो पावर है, वो 3 वाट या 10 वाट इस तरह से है। अब आगे आते हैं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा, हीट, मतलब भाई जब कोई बल्ब जल रहा है या हीटर चल रहा है या प्रेस चल रही, तो भाई उसमें से ऊष्मा निकलेगी ही निकलेगी। ऊष्मा को हम हीट, जो ऊष्मा को नापते हैं वो किस में नापते हैं? कैलोरी में नापते हैं। हीट को किस में नापते हैं? कैलोरी में। तो ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी। ओके, बहुत अच्छे ढंग से याद करिएगा आप इसे। वह ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उसको डब्ल्यू से, मतलब जो खर्च हो रही है हमारे घर में, जो बिजली खर्च हो रही है, किस रूप में खर्च हो रही है, उसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, कितनी हम व्यय कर रहे हैं। ओके, उसका मात्रक है जूल या फिर वाट घंटा, या फिर और बड़ा किलोवाट घंटा, जिसको के डब्ल्यू एच हम कह रहे हैं। ये एच लिखा है, अच्छा के डब्ल्यू एच है, ये एच लिखा है मैंने, के डब्ल्यू एच, तो किलोवाट घंटा। और सामान्य भाषा में आप क्या कहते हो, भाई हमारे घर में कितनी यूनिट बिजली खर्च हो? सामान्य भाषा का जो मात्रक है वो यूनिट है, किसका? वह ऊर्जा का मात्रक, हम उसको यूनिट में भी हम कह सकते हैं। ओके, लेकिन अक्सर जो लिखते हैं वो जूल और वाट घंटा। तो सामान्य भाषा में हम कहेंगे यूनिट, कितनी बिजली, वही एक महीने का कितना यूनिट का खर्च हुआ है आपका, कितनी यूनिट आई है बिजली, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, आपके सारे के सारे मात्रक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।